हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए फंक्शन के ग्राफ। फंक्शन के ग्राफ बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। क्लास 11, क्लास 12, एनडीए, जेई, पॉलिटेक्निक, बीबीए, बीसीए, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बच्चों फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली बच्चों फंक्शन कई टाइप के होते हैं, पर मिनिमम आपको फंक्शन को डिटेल में समझने के लिए 14 से 15 टाइप के जो फंक्शन होते हैं जिनको बेसिक फंक्शन कहते हैं, इनके ग्राफ को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं फंक्शन के ग्राफ के ऊपर। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 क्या है बच्चों, आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बच्चों क्या होता है, f(x) इक्वल टू k, और k क्या है आपका कोई कांस्टेंट टर्म है, और x बिलोंग्स टू क्या बच्चों, रियल नंबर। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई f(x) इक्वल टू 4 मेरे पास एक टर्म है, ठीक है जी, तो f(x) इक्वल टू 4 क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन है बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है बच्चों कि अगर इस फंक्शन में हम x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दें तो जो हमारी y की वैल्यू है, इट्स मीन्स हमारी जो रेंज होगी वो ऑलवेज क्या आएगी, एक कांस्टेंट टर्म आएगी। देखिए बच्चों प्रैक्टिकली, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो हमारा y क्या आएगा बच्चों, 4। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो भी y हमारा 4 आएगा। x की जगह अगर हम 2 पुट कर दें तो भी 4 आएगा। x की जगह अगर हम -3 कर दें तो भी हमारा क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे हम डोमेन का मतलब x की जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट कर दें तो जो हमारे y मतलब रेंज आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शन के अंदर जो जो वैल्यू हम x की पुट कर सकते हैं वो सभी वैल्यू क्या कहलाती हैं बच्चों, डोमेन कहलाती हैं, प्री इमेजेस कहलाती हैं, या फिर क्या कहलाती हैं, इनपुट कहलाती हैं। और उन वैल्यू को पुट करके जो भी वैल्यू रिफ्लेक्ट होकर निकल के आएगी वो हमारी इमेज है, आउटपुट है, या फिर क्या है बच्चों, हमारी रेंज है। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है बच्चों वो क्या होता है, एवरी रियल नंबर। ठीक है बच्चों, और रेंज हमेशा क्या आएगी बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म आएगी। इट्स मीन्स अगर मैं कहता हूँ f(x) इक्वल टू 4 है तो इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, 4 आएगी, और x क्या होगा, एनी रियल नंबर। अब देखिए बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन है, और ये आपका क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है आपका y एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है बच्चों, तो कार्टेशियन प्लेन से सभी बच्चे क्या हैं, फैमिलियर हैं। अब देखिए बच्चों, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो 3 कंडीशन समझ सकते हैं। k का मतलब अगर आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर k जो कांस्टेंट टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कहाँ जाएगा आपका, अबव द x एक्सिस, ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मैंने कहा कि f(x) इक्वल टू 4 है तो 4 क्या है, हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है, और 4 कहाँ पाएगा बच्चों, आपका यहाँ पाएगा, यह आपका 4 है, तो यहाँ से लाइन पास होगी। तो इट्स मीन्स अगर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो अबव द क्या होगा, x एक्सिस होगा। ऐसे ही हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर 0 होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस पे क्या होगा, कॉन्साइंड होगा, इसके ऊपर क्या कर जाएगा बच्चों, वो ओवरलैपिंग कर जाएगा, क्योंकि k अगर 0 होगा तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा, और ये वाला पॉइंट होगा तो ग्राफ क्या करेगा, x एक्सिस के ऊपर क्या करेगा बच्चों, ओवरलैप कर जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो k कांस्टेंट टर्म है वो लेस देन 0 होगा तो हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा बच्चों, बिलो द x एक्सिस। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जो f(x) है वो -3 है, तो देखिए बच्चों f(x) का मतलब y होता है, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों बताइए, -3 है, और y -3 कहाँ पर होगा बच्चों, ओरिजिन से बिलो, यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ से एक लाइन पास कर देंगे। तो इट्स मीन्स अगर हमारा कांस्टेंट टर्म 0 से कम होता है तो इट्स मीन्स जो हमारा ग्राफ होगा वो बिलो द क्या होगा बच्चों, x एक्सिस होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने कांस्टेंट फंक्शन को डिटेल में समझ लिया। अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अब ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, अगर f(x) इक्वल टू x दिया हो, अगर हमारे पास f(x) इक्वल टू x दे रखा है और x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इसको हम
और वर्ड्स में समझ सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन में जो वैल्यू हम x की पुट करते हैं वही वैल्यू हमारी किसकी आती है, y की आती है। देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं कि fx को क्या मानते हैं बच्चों, हम y मानते हैं। तो fx इक्वल टू वाई, इट्स मीन्स y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब यह है कि अगर हम x को 0 मानेंगे तो y भी हमारा 0 आएगा। x अगर हमारा 1 होगा तो y भी हमारा 1 होगा। x अगर हमारा 2 होगा तो y भी हमारा क्या होगा, 2। तो ऐसा फंक्शन जहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स या fx इक्वल टू एक्स। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है बच्चों वो क्या होता है, रियल नंबर, और इसकी बच्चों जो रेंज होती है वो भी क्या होती है बच्चों, रियल नंबर। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो देखिए बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन कैसा दिखेगा, fx इक्वल टू एक्स या फिर y इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये हमारा बच्चों क्या है, कार्टेशियन प्लेन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं x को 0 एज्यूम कर लूँ तो y भी मेरा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अगर मैंने x को 1 एज्यूम कर लिया तो y भी क्या आएगा बच्चों, मेरा 1। और अगर x को मैंने 2 एज्यूम कर लिया तो y भी क्या आएगा बच्चों, मेरा 2 आएगा। ठीक है, अगर x हमारा 3 हो जाएगा तो y भी क्या होगा बच्चों, हमारा 3। सिमिलरली अगर x को मैंने -1 मान लिया तो y भी क्या आएगा बच्चों, -1। अगर x को मैंने मान लिया -2 तो y भी क्या आएगा बच्चों, -2। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो किसका बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन का बनाता है। ठीक है भाई, तो आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ से पास होता है बच्चों, ओरिजिन से पास होता है, और यहाँ पे 45 पर डिग्री का क्या बनाता है बच्चों, ये एंगल बनाता है। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं लीनियर फंक्शन की। तो अगर fx इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो ये कौन सा फंक्शन है हमारे बच्चों, हमारा लीनियर फंक्शन है। तो x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। अब देखिए बच्चों, तो जैसे हम एग्जांपल के रूप में समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों, लीनियर फंक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है बच्चों कितनी है, 1 है। और हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है तो इट्स मीन्स वो कौन सा फंक्शन आपका, लीनियर फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो लीनियर फंक्शन का जो डोमेन होता है बच्चों वो क्या होता है, हमेशा एक रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है बच्चों, एक रियल नंबर। क्लियर आपका, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। मतलब जो फंक्शन होता है वो x की सभी वैल्यू पे क्या है, डिफाइंड है, और सभी वैल्यू पे डिफाइंड है तो इट्स मीन्स इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। और मैं बता चुका हूँ कि डोमेन का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन में x की जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो सभी वैल्यू क्या कहलाती है बच्चों, आपकी डोमेन कहलाती है। तो इट्स मीन्स यहाँ पे x की सभी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सभी वैल्यू का मतलब एवरी रियल नंबर, और रियल नंबर क्या है, सारी डिफाइंड वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन हमारा क्या हो गया, रियल नंबर, और रेंज भी हमारी क्या होगी बच्चों, रियल नंबर। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 हमारा फंक्शन है। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 भी हम कह सकते हैं। अब देखिए अगर हम x को 1 मान लें तो 1 2 जा 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। अगर हम x को 2 मान लें तो 2 2 जा 4 और 3 7, और अगर x को हम 3 मान लें तो 3 2 जा 6 और 3 9, सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो देखिए बच्चों, x की वैल्यू 1 पे y कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो x की वैल्यू 1 पे y कितना आएगा बच्चों, आपका 5 आएगा। x की वैल्यू 2 पे y कितना आएगा बच्चों, आपका 7 आएगा। और x की वैल्यू 3 पे वो कितना आएगा आपका बच्चों, 9 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ ऐसा बनता है, एक एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, हमारा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है भाई, तो देखिए भैया, इसको मॉडुलस फंक्शन बोलिए या फिर क्या बोलिए, एब्सोल्यूट फंक्शन बोलिए, बात हमारी एक ही है। और जैसा कि बच्चों हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है, ये जो साइन होता है किसका होता है बच्चों, मॉडुलस का साइन होता है। इस मॉडुलस के साइन की क्वालिटी क्या होती है कि अगर इस साइन के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव ही आंसर देगा, और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो हमारा वो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। इट्स मीन्स अगर मैं कहूँगा मॉड के अंदर +4 है तो आंसर भी क्या आएगा बच्चों, +4, और मॉड के अंदर अगर -4 है तो भी आंसर क्या आएगा बच्चों, +4।
ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उस पर ये वाला साइन लगा तो हम कहेंगे कौन सा फंक्शन है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन है। और x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। अब चेक करते हैं भैया इसका ग्राफ भी और इसका डोमेन और इसकी रेंज। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए 1 बाय 1। देखिए बच्चों, तो मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा fx इक्वल टू ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, मॉडुलस। मैंने कहा fx इक्वल टू x प्लस 1, ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, मॉडुलस। मैंने कहा fx इक्वल टू 2x माइनस 1, तो कौन सा फंक्शन है बच्चों, मॉडुलस। मैंने कहा fx इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, तो कौन सा फंक्शन है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है भाई, तो इस टाइप का साइन जहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा वो कौन सा फंक्शन होगा बच्चों, मॉडुलस फंक्शन होगा। अब बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब हम x की कौन कौन सी वैल्यूज़ में पुट कर सकते हैं और उन वैल्यू को पुट करके जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी रेंज कहलाएगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मुझे पता है ये हमारा कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दूँ तो क्या कभी ये नॉट डिफाइंड आएगा, नहीं आएगा। तो हमें पता है कि किसी भी फंक्शन में जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो सभी वैल्यू क्या कहलाती हैं, उसकी डोमेन कहलाती है। तो अगर हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो भी y डिफाइंड है, x की जगह 1 पुट कर दें, 1 का मतलब कोई 1 2 3 कोई पॉजिटिव नंबर, तो भी ये डिफाइंड है। और x की जगह अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर दें तो भी क्या है बच्चों, ये डिफाइंड है। तो इट्स मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा बच्चों, एक रियल नंबर। क्या होगा बच्चों, एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब एवरी नंबर, है ना भाई। ठीक है बच्चों, तो डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर। रियल नंबर क्यों होगा बच्चों, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो y हमारा ऑलवेज डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो डोमेन ऑलवेज क्या होगा बच्चों, एक रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। अब देखिए बच्चों, तो रियल नंबर का मतलब है कि हम x की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं और कोई भी नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है आपका। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं x को 0 मान लूँ तो y मेरा 0 आ जाएगा। अगर x को मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लूँ, इट्स मीन मैंने 1 ही मान लिया, तो मेरा y कितना आएगा बच्चों, 1। और अगर x को मैंने -1 मान लिया तो भी बच्चों मेरा क्या आएगा, तो भी मेरा क्या आएगा बच्चों, +1। इट्स मीन हमें बात समझ में आ गई कि हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y हमारा 0 आएगा, और x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो y हमारा वही पॉजिटिव नंबर आएगा, और x की जगह हम कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तब भी y हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका डोमेन एक, उसकी जो रेंज होती है वो एक रियल नंबर तो होती है, बट रेंज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 या 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कोई पूछे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो जो फंक्शन इस टाइप से दिखता है वो क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। उसका डोमेन हमेशा क्या होगा, रियल नंबर। और रियल नंबर क्यों होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पुट कर दीजिए, y ऑलवेज क्या होगा बच्चों, डिफाइंड होगा। ठीक है, और तीसरी बात, इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, इसकी रेंज एक रियल नंबर तो होगी, बट कौन सी रियल नंबर, 0 या 0 से ज़्यादा। आप x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, y मिनिमम आपका 0 आएगा, 0 से क्या आएगा बच्चों, हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब ग्राफ ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जो fx है वो मॉड ऑफ x है, इट्स मीन्स y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अगर देखिए बच्चों, हमने x की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया, तो y भी क्या आएगा बच्चों, हमारा 0। अगर हमने x को कोई पॉजिटिव नंबर पुट कर दिया तो y भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर x को हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर 2 पुट कर लिया तो y भी क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव 2। तो ये ग्राफ हमारा इधर को जाएगा जब हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, x की जगह -1 पुट कर लिया, तो x की जगह अगर हम -1 पुट करेंगे तो y भी क्या आएगा बच्चों, -1। x की जगह हम -2 पुट कर देंगे तो y क्या आएगा, +2। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर देंगे तो y ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो x को 0 करेंगे तो y 0, x को अगर हम कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो y क्या आएगा, पॉजिटिव। x को अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, -2 करेंगे तो y क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इट्स मीन्स का ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है,
ये हमारा किसका ग्राफ बन गया बच्चों, मॉड्यूलर फंक्शन का ग्राफ बन गया। ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन है और मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको करना कुछ नहीं बच्चों, इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए और उसका हमें ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है, तो ये जो मॉड के अंदर वाली वैल्यू है ना, इसको आप इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1। तो देखिए बच्चों, अब हमारा ये है कार्टेशियन प्लेन। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू -1 कहाँ पे है, x की वैल्यू -1 हमारी यहाँ से, तो यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट। 45 डिग्री पे राइट पे मूव कर जाएगा और 45 डिग्री पे लेफ्ट में मूव कर जाएगा। तो इस टाइप से हम मॉडल फंक्शन क्या बना सकते हैं बच्चों, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई f(x) = 2x - 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस वाले टर्म को 0 से कंपेयर कर लें तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1/2। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। अब x की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है और x 1/2 पॉजिटिव कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ से 45 डिग्री के राइट पे और 45 डिग्री पे लेफ्ट में ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने फंक्शन के ग्राफ का पार्ट 1 क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 में इसके हम फर्दर ग्राफ पे क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।